जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे हम पुत्रदा एकादशी की। हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं होता जो उपवास ना करता हो या उपवास के नियम को ना मानता हो। आज आधुनिक बच्चे जो होते हैं वो डाइटिंग को फॉलो करके उपवास की प्रक्रिया में जाते हैं और जो आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना चाहते हैं वो परमात्मा के निकट रहने के लिए उपवास की प्रक्रिया को करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है उपवास के लिए। वहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं कि उपाव्रतस्य पापभ्यो यतस्य वासो गुणो सह उपवास सह विज्ञे सह भोग विवज्यते। अर्थात अपने मन को, अपने और शरीर को, इन दोनों के सुखों को त्यागना, इन दोनों के सुखों को त्यागना, थोड़े से उपभोग को त्यागना और थोड़ा जो मन आपका जो संसार में लगा हुआ है इसे परमात्मा में लगाना, यही वास्तविक उपवास है। लेकिन इस उपवास को कैसे किया जाए कि हमें वो प्राप्त हो जो संसार में सबको चाहिए, यानी चतुर्थ पुरुषार्थ से अतिरिक्त पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम, भगवान का प्रेम, वास्तविक प्रेम। इस बात को कहते हुए एक बार राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि ऐसी कौन सी तिथि है जिसका मैं उपवास करूं या व्रत करूं या जिसका मैं पालन करूं और मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो। तो भगवान इसके लिए बताते हैं कि सबसे अच्छी और उत्तम तिथि होती है एकादशी। एकादशी के दिन अगर हम अपने शरीर के उपभोगों को कम करते हुए, शरीर में जो हम उपभोग करते हैं, जो अनाज लेते हैं, जो स्थूलता लेते हैं, उनका उपभोग कम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा नाम जाप करते हुए उन साधनों का प्रयोग करें जिसे भगवान सहज प्राप्त हो जाए, उसे उपवास कहा गया। और इसको बात को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आज राजा युधिष्ठिर को, धर्मराज को एक उपदेश दिया। इसे भविष्य उत्तर पुराण में लिखा गया है कि अगर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अगर हम पालन करते हैं, इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, तो आपको एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पहले हम कहानी सुनते हैं, इस कथा को भगवान ने कहा कैसे है, फिर इसके आध्यात्मिक अर्थ में जाएंगे। भगवान कहते हैं कि भद्रावती एक नगर था। उस नगर में सुकेतु नाम का एक राजा रहता था। उसके पास हाथी, घोड़े, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ था और उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी सेव्या। इतना सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जब भी वो अपने पितरों का तर्पण करता था, उन्हें दान देता था, तो पितृ भी उसके तर्पण को बड़े संकोच से लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी। संसार का सारा वैभव उस राजा के पास होते हुए भी उसके पास जब संतान नहीं थी, तो वो इतना निराश और उदास होकर एक दिन ये सोचने लगा, क्यों ना मैं इस शरीर को ही छोड़ दूं। जब ये विचार उसके अंदर आया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का अध्यात्म जागा और उसने देखा कि शरीर हमारा पुरुषार्थ का साधन है और अगर इस शरीर को ही मैंने छोड़ दिया तो मैं अपने पुरुषार्थ को, यानी वो चतुर्थ पुरुषार्थ के बाद जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान की प्राप्ति का पुरुषार्थ, भगवान के प्रेम की प्राप्ति का पुरुषार्थ, उसे कैसे पाऊंगा। जब इतनी सी बात सुनता है तो वो उदास होकर अपने घोड़े पे सवार होता है और श्रावण मास में जंगल की ओर निकलता है। सावन का महीना चल रहा था। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पे थी, पूर्ण सुंदरता पर विद्यमान थी। उसका यौवन इतना था कि सारी लताएं, वृक्ष इतने हरे भरे और स्वच्छ दिखाई दे रहे थे, नदियां स्वच्छ दिखाई दे रही थी। हाथी अपने बच्चों के साथ, शिशुओं के साथ और अपने झुंडों में विचरण कर रहे थे। मोर फूंक मारते हुए अपने परिवार में विचरण कर रही थी। पक्षी चौओर महक रहे थे, चौओर चहक रहे थे, प्रकृति चौओर से महक रही थी। फूल पूरे यौवन पे थे। मतलब प्रकृति ने अपना पूरा सौंदर्य धारण किया हुआ था।
इस दृश्य को देखकर राजा के अंदर फिर से एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरे को भी एक पुत्र चाहिए। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ कुछ महात्मा कुछ संत तप कर रहे थे और उन संतों को देखते हुए उसके दाहिने अंग फड़कने लगते हैं। दाहिने अंगों के फड़कते ही वो समझने लगता है कि हो ना हो यहाँ कोई शुभ संकेत जरूर प्राप्त होने वाला है, कोई शुभता जरूर प्राप्त होने वाली है। वो डरता है और आज उन संतों से, उन महात्माओं से अपनी बात कहता है। संत कहते हैं कि आने वाले सावन में जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी के व्रत का तुम पालन करो। भगवान इस एकादशी में भले ही सोए हैं, चतुर्थ मास चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है चतुर्थ मास, भगवान भले ही सो जाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी और तुलसी इस महीने में इतनी कृपा करती है कि जब आप उनके व्रत का पालन करते तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। राजन उस नियम का पालन करते, एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। और एकादशी के नियम का सबसे बड़ा पालन ये होता है कि जैसे इस बार जो एकादशी लग रही है वो 15 तारीख को ही लग जाएगी, करीब 10 बजे के आसपास, लेकिन 16 तारीख को वो 9 बजे तक है, 9 सवा 9 तक, और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो हमेशा एकादशी का वो पालन करना है जिसमें द्वादशी युक्त हो। इसलिए राजन वो एकादशी का पालन करते हैं। और एकादशी के पालन का सबसे बड़ा नियम है कि उस दिन भगवान का नाम जाप होना चाहिए, अनाज का सेवन नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुख से हरि नाम के अतिरिक्त कुछ और नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के नाम के अलावा इस मुख से कुछ और ना निकले। उस दिन तुलसी का पूजन करना चाहिए, तुलसी में लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्र भी उस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। इन विभिन्न नियमों का पालन करते हुए जब वो राजन और रानी इस व्रत का पालन करते हैं और जब पूर्णिमा आती है, राखी की पूर्णिमा आती है और रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन जब वो पवित्र नदी में स्नान करते हैं और जो पवित्र बंधन बांधते हैं भगवान की, उसका परिणाम ये होता है कि 9 महीने बाद उनके जीवन में एक संतान आती है। एक बात याद रखिए, मैंने पहले दिन कहा, पहली बात से शुरुआत की कि हम इस कहानी के भावार्थ में जाएंगे, क्योंकि हमारे रिसर्चर, हमारे साइंटिस्ट ने लिखा सबसे बड़ी बात है भद्रावती नगर। भद्रा यानी हमारी बुद्धि में कोई भद्र, कोई अपवित्र बात नहीं टिकनी चाहिए। एकादशी वाले दिन एक की दशा, हमें एक का ही बनकर रहना है। उस एक प्राणनाथ के अतिरिक्त हमारा संसार में और कोई नहीं है, इस भावना के साथ हमें रहना है। तो सुकेतु, केतु का अर्थ होता है जिसके खुद के सर नहीं होता। सुकेतु कि जिसकी बुद्धि में हमेशा सुविचार जा रहे, क्योंकि खुद की बुद्धि तो है नहीं, उसके पास खुद का सर तो है नहीं, लेकिन सुकेतु जिसके अंदर सुविचार जाने चाहिए। ये जीवन है, इस जीवन में हमें रहना है। और सेव्या यानी आप जो करेंगे, हमें परमात्मा की सेवा में लगा हुआ हूँ, ये आपकी पत्नी होनी चाहिए, आपका धर्म होना चाहिए, धर्म पत्नी का। अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं कि बुद्धि में कोई भद्रता ना रहे, आप सुकेतु बन जाए और सेव्या आपकी भावना हो जाए, तो भगवान नारायण आपके जीवन में पुत्र रूप में आते हैं और आपका और आपके परिवार का पूर्ण रूप से कल्याण करते हैं। इस बार आप सभी इसी भावना के साथ एकादशी व्रत का पालन करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। नारायण या तो स्वयं आएंगे ही आएंगे और आपके जीवन में एक श्रेष्ठ संतान अवश्य लेकर आएंगे। माँ तुलसी की कृपा रहेगी, लक्ष्मी मैया की कृपा रहेगी, तो आपको इस बार इस नियम का पालन करने से एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। जिनके संतान नहीं वही इस व्रत को ना करें, जिनके संतान है उन्हें लगता है कि उनकी संतान सत्य मार्ग में जाए, हरि के मार्ग में जाए, परमात्मा के प्रेम में जाए, चतुर्थ पुरुषार्थ में भी उसका हृदय व्याप्त हो जाए, तो इस व्रत का पालन कीजिए। आप सभी को श्रावण मास की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।